अभिनंदन, आप 4 पैर वाले हैं, 3 पैर आपके तोड़ दिए। आप कौन हैं? आपका कल्याण हो, आप बताइए। अगर कोई देवता भी होगा तो मैं उसकी बाजूबंद से भुजा काट डालूंगा यदि आपको कष्ट दे। आप निश्चित निर्भय हो जाइए और परिचय बताइए कि आप कौन हैं और आपको दुख देने वाला है कौन है। धर्म ने कहा, राजन देखो, धर्म कभी किसी का दोष वर्णन नहीं करता, साक्षात धर्म बोल रहे। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया। शास्त्रों के विभिन्न वचन, इसलिए मैं निर्णय करके नहीं बता सकता कि मुझे दंड कौन दे रहा है, क्योंकि जिस शास्त्रों का वर्णन है कि द्वैत है ही नहीं कोई दूसरा, तो फिर दुख का कारण क्या हो सकता है? अज्ञान ही तो है, दूसरा कोई है नहीं, द्वैत है ही नहीं। कोई कोई प्रारब्ध को दुख मानते हैं तो उसमें प्रारब्ध भी तो अपने कर्म के द्वारा बनता है। कोई कोई स्वभाव को मानते हैं तो स्वभाव भी तो अपना ही होता है। और कोई कोई ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, तो ईश्वर कैसे दुख दे सकता है, क्योंकि अपना कर्म ही दुख देता है। इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूं कि कौन मुझे दुख दे रहा है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लीजिए कि मुझे कौन दुख दे रहा है। ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित और समझ गए। परीक्षित ने कहा, मैं जान गया तुम बैल नहीं हो, तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। अवश्य भगवान धर्म का मैं साक्षात वृषभ के रूप में दर्शन पा रहा हूं। आप अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान देना, कि जो पापी पाप करता है, पाप करने के कारण नरक प्राप्त होता है, वही उस पापी की पाप चर्चा करने वाले को मिलता है। यह धर्म का सिद्धांत है। इसीलिए जब कोई प्रश्न करता है तो उसको ये कहते, सब में भगवत भावना करो, अपना भोगेगा, तुम उसकी निंदा मत करो। तुम तो करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों, क्योंकि धर्म है, भगवत मार्ग है। सिद्धांत निश्चित है कि मन और वाणी से किसी की निंदा नहीं की जाती। तो आप धर्म है इसीलिए आपने निंदा नहीं की और कहा खुद विचार लीजिए कि कौन मुझे